अब देखो आज जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जेई एडवांस सीरीज का, वो अगेन यहाँ पे बॉयंसी फोर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर लेके आते हैं तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉयंसी फोर्स अप्लाई करता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। लेकिन वहां पे याद होगा, जैसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बाद में अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वहां पे याद होगा कि जैसे मान लो ये कंटेनर है ना, और कंटेनर में हमारी लिक्विड क्या है, फिल्ड है। तो वहां पे याद होगा बॉयंसी फोर्स को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्या था, कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट था कि इसी लिक्विड में हमने यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट क्या कर लिया था, कंसिडर कर लिया था। और मान लिया था कि ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, मान लो ये क्यूब के फॉर्म में, जो भी लिक्विड का एलिमेंट है वो किसके फॉर्म में है, वो यहां पे क्यूब के फॉर्म में। और अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड के एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ये जो लिक्विड का एलिमेंट है यहां पे एक पॉइंट डिफाइन कर दो ए, यहां पे एक पॉइंट डिफाइन कर दो बी। इसका मतलब है कि ए बी पॉइंट के बीच में हमने वहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर किया जिसका शेप क्या है, क्यूब है। अब ए पॉइंट पे अगर देखोगे तो ए पॉइंट पे यहां पे प्रेशर आएगा P1। P1 की वैल्यू वहां पे लिखी जाती थी P0 इंटू रो इंटू जी इंटू एच। अगर ये हाइट कितनी है, h है। नीचे जो प्रेशर आता था, नीचे प्रेशर आता था P2। P2 को क्या लिखोगे, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान है ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए वहां पे मैंने क्यूब के साइड की लेंथ ली है। तो वहां पे याद होगा कि ये जो लिक्विड का एलिमेंट होगा उस पर सराउंडिंग लिक्विड क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई करेगी। लेकिन ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, सेम डेप्थ पे हैं, तो दोनों पे प्रेशर सेम होता है। तो वहां पे याद होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर रहता है उसके कारण लगने वाला फोर्स क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। लिक्विड के प्रेशर के कारण जो भी फोर्स बनता है उसी को हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे जो लिक्विड के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है वो कैंसल आउट हो जाता है। और तुम लोग वहां पे क्या बोलते हो, तुम लोग वहां बोलते हो कि जो प्रेशर डिफरेंस है ऊपर की ओर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू ए। ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, तो इसका जो एरिया होगा, क्यूब है तो वो ए स्क्वायर होगा। तो जो बॉयंसी फोर्स बनता है उसकी वैल्यू होती है रो जी ए क्यूब। ए क्यूब को हम क्या बोलते हैं, ए क्यूब को वहां पे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एलिमेंट। तो बेसिकली जो बॉयंसी फोर्स है वो यहां पे इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आता है उसी को हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पे हमने एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया। लिक्विड का एलिमेंट अगर इमेजिन करोगे तो उस पर इतना प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड एलिमेंट की जगह मान लो यहां पे हम एक सॉलिड ब्लॉक ही लेके आ गए। अब बताओ लिक्विड एलिमेंट की जगह अगर यहां पर तुम सॉलिड ब्लॉक को लेके आओगे, सॉलिड ब्लॉक पे उतना प्रेशर डिफरेंस बनेगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो बॉयंसी फोर्स रहता है इसका फॉर्मूला था वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बताओ यही बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला है कि नहीं है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब लिक्विड हमारी कैसी रहती है, रेस्ट में रहती है। फिर वहां पे ये भी याद होगा कि अगर मान लो ये पूरा कंटेनर, फिर से देखो यार, ये पूरा कंटेनर है, ये कंटेनर वहां पे लिक्विड से फिल्ड है, और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे जो लिक्विड है, लिक्विड अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। और हमें मालूम है कि जब लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर डिफरेंस चेंज होता है। प्रेशर डिफरेंस चेंज होता है तो वहां पे बॉयंसी फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अब तुमने क्या किया, फिर से यहां पे 2 पॉइंट लिए,
एक पॉइंट को बोला ए, दूसरे पॉइंट को बोला बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक लिक्विड का एलिमेंट क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। मान लो ये जो लिक्विड का एलिमेंट है ये क्यूब के फॉर्म में, इसकी लेंथ कितनी है, एल है वहां पे। अब बताओ ये जो कंटेनर है, कंटेनर में पूरा लिक्विड फिल्ड है, और ये कंटेनर अगर ऊपर जा रहा है तो ये लिक्विड भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये लिक्विड का एलिमेंट भी कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और इस एलिमेंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे प्रेशर क्यूब है, तो साइड की लेंथ तो P1 इंटू एल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा P2 इंटू एल स्क्वायर माइनस क्या होगा m इंटू जी, यहां पे a। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर जाके देखोगे ये पूरा लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं P2 माइनस P1 इंटू एल स्क्वायर, किसके बराबर, m इंटू जी प्लस ए के बराबर है कि नहीं है वहां पे। देखो चेक करो, ये वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही वहां पे। ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है, ये लिक्विड का एलिमेंट ऊपर जा रहा है, और अगर हम इक्वेशन लिखेंगे इस एलिमेंट की, तो ये लिक्विड का एलिमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो P2 माइनस P1 इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू जी प्लस ए। बताओ यही हमारा वहां पे प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे। देखो है कि इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा पे। तो अगर ये लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा होगा तो उसके कारण यहां पे इतना प्रेशर डिफरेंस बन रहा होगा। तो जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे m इंटू जी प्लस ए। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा यहां पे। और ध्यान रखना है वहां पे एल स्क्वायर से वहां पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए अपॉन एल स्क्वायर। देखो यही हमारा प्रेशर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। P1 इंटू एल स्क्वायर माइनस एम जी, ऊपर हो गया P2 इंटू एल स्क्वायर, तो ये आ गया वहां पे हमारा क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस। चेक करो इतना प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे। अब मान लो अगर हम यहां पे इमेजिन कर लें, अब अगर हम यहां पे इमेजिन कर लें कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, m इंटू जी प्लस ए। अच्छा इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं वहां पे। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा, m वहां पे लिक्विड का मास है कि नहीं है। m अगर लिक्विड का मास है तो लिक्विड के मास को लिखोगे लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस को क्या लिखोगे, प्रेशर डिफरेंस को लिखोगे वहां पे रो इंटू एल इंटू जी प्लस ए। देखो यही हमारा प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है। तो जो प्रेशर डिफरेंस वहां पे था रो जी, यहां पे जब हमने प्रेशर डिफरेंस निकाला था तो यहां प्रेशर डिफरेंस आया था रो जी ए, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए था। यहां पे केवल डिफरेंस क्या आ गया, यहां पे डिफरेंस आ गया रो इंटू एल, जी की जगह वहां पे हो गया जी प्लस ए, लेकिन ए यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है। तो केवल डिफरेंस वहां पे एक्सेलरेशन का क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब मैंने बोला कि अगर यहां पे हमने इसी साइज का एक क्यूब लेके आ गए, ये पूरा लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है और यहां पे हम एक सॉलिड क्यूब को लेके आ गए, तो इस सॉलिड क्यूब पे प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आएगा वो बॉयंसी फोर्स होगा। अब मान लो ये जो क्यूब लेके आ रहा है ये क्यूब भी एल साइड का है, तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस इंटू क्या होगा, इंटू वहां पे एल स्क्वायर कर दो वहां पे। देखो है कि नहीं है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बनेगा उसी को हम बॉयंसी फोर्स बोलेंगे। तो यहां पे जो बॉयंसी फोर्स आएगा डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा रो एल क्यूब इंटू जी प्लस ए, और यहां पे जो न्यू बॉयंसी फोर्स आएगा एल क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी
या वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो फिर से फॉर्मूला बना, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बताओ यही रिजल्ट था कि नहीं था वहां पे? तो जब लिक्विड एक्सेलरेट करता है, जब लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो बॉयंसी फोर्स वहां पे चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पे जो भी हमने रिजल्ट डिराइव किया है वहां पे हमारा एजम्पशन है कि लिक्विड एक्स के अलोंग एक्सेलरेट नहीं कर रही है, क्योंकि लिक्विड अगर एक्स के अलोंग एक्सेलरेट करेगी तो फिर वहां पे प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा, और प्रेशर डिफरेंस अगर चेंज होगा तो उसके कारण हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में नहीं समझ में? जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं जैसे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पे लिक्विड फिल्ड है, ये कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे लिक्विड फिल्ड है, और ये कंटेनर वहां पे ए एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। जो भी कंटेनर है, कंटेनर ए एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। और हमें मालूम है कि जब कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो उस केस में अगर हम सेम पॉइंट पे लेंगे तो सेम लेवल पे अगर हम कोई पॉइंट्स लेंगे तो उन पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, और होता क्या है, ऑपोजिट जाने पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो अब बताओ यहां पे अगर तुमने कोई लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया इस तरह से, मान लो यहां पे हमने एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है, ये लिक्विड का एलिमेंट कहां जा रहा है, ये लिक्विड का एलिमेंट हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब बताओ अगर हम इस लिक्विड के एलिमेंट की स्टडी करें, मान लो ये अगेन क्यूब है, साइड की लेंथ कितनी है, एल है। हमें वाई एक्सिस के अलोंग के फोर्सेस से मतलब नहीं, हमें मतलब है हॉरिजॉन्टल से। तो इस डायरेक्शन में यहां पे आएगा P1 इंटू एल स्क्वायर, यहां पे आएगा P2 इंटू एल स्क्वायर, होगा ही नहीं हुआ? यहां पे P1 इंटू एल स्क्वायर, यहां P2 इंटू एल स्क्वायर, ये पूरा आगे की ओर जा रहा है। तो रिजल्ट याद होगा, इस साइड का जो प्रेशर होता है P1 और इस साइड का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर वहां पे अलग अलग होता है। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी प्रेशर डिफरेंस की, ये एलिमेंट आगे की ओर जा रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे P1 इंटू एल स्क्वायर ज्यादा होगा, तो ये एलिमेंट अगर आगे की ओर जा रहा है तो P1 इंटू एल स्क्वायर माइनस P2 इंटू एल स्क्वायर किसके बराबर, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस इंटू एल स्क्वायर, मास को क्या लिखोगे, लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम। तो रिजल्ट याद होगा, जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो आता है यहां पे रो इंटू एल इंटू ए। और ध्यान रखना है ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बन रहा है। अच्छा, अब अगर तुम इमेजिन करो यहां पे कि कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, ये कंटेनर कहां जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पे इमेजिन करो कि लिक्विड की जगह अब हमने यहां पे एक सॉलिड ब्लॉक ले लिया है। बताओ अब अगर तुम सॉलिड ब्लॉक लोगे तो सॉलिड ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली क्या बनेगा, फोर्स बनेगा, और ये फोर्स बन रहा होगा किसके कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स कहां बनेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स बनेगा आगे की ओर। और ध्यान है ये फोर्स लिक्विड के कारण ही बन रहा है। कितना होगा ये फोर्स, तो फोर्स होगा डेल्टा पी, इस साइड का प्रेशर ज्यादा है तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू, साथ में हम लेंगे, अच्छा फोर्स तो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू एल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो वहां पे, डेल्टा पी की जगह पुट करोगे तो रो इंटू एल क्यूब इंटू ए। तो यहां पे जो फोर्स आएगा एल क्यूब तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ए।
तो ये रिजल्ट है जिसको अब यहां पे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो जब भी लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो वहां पे हम ब्लॉक के ऊपर क्या करेंगे, ब्लॉक के ऊपर राइट की ओर फोर्स लगा देंगे और वो फोर्स वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ए। तो यही फॉर्मूला है जिसको यहां पे हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे अ ग्लास स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V is placed in a vessel filled with water. A side wall of the vessel is inclined at an angle theta with the horizontal bottom of the vessel. The container is moving with uniform leftward acceleration A. Find force of normal reaction between the bottom of the vessel and the glass sphere. Density of water is rho W, density of glass is rho, and acceleration of free fall is g. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने कंटेनर में लाके प्लेस किया है, लेकिन यहां पे जो कंटेनर है उसकी वॉल जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड है। तो यहां पे इस तरह से एक कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर में क्या फिल्ड है, कंटेनर में फिल्ड है वाटर। ये पूरा कंटेनर कहां एक्सेलरेट कर रहा है, ये पूरा कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है लेफ्टवर्ड। देखो है कि नहीं वहां पे। अब जो भी कंटेनर है वो लेफ्ट की ओर वहां पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये एंगल वहां पे हो गया थीटा। अब अगर इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे m इंटू जी। ग्लास की डेंसिटी दी है रो, वाटर की डेंसिटी रो W, ठीक है। तो यहां पे तो एक तो शो करोगे mg, फिर यहां पे बॉटम की नॉर्मल n1, फिर यहां पे एक और नॉर्मल आएगी, वो नॉर्मल आएगी n2। देखो इतना तो होगा कि नहीं होगा वहां पे, बोलो इतना है कि नहीं है। अब साथ में हम क्या बोलेंगे, साथ में हम बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस के कारण वहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण एक तो फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, और ऊपर की ओर जो फोर्स आएगा वो बॉयंसी फोर्स होगा, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। देखो है कि नहीं है। साथ में मैंने क्या बोला है, अगर लिक्विड कहां एक्सेलरेट कर रहा है, लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो इस साइड के प्रेशर कम होंगे, इस साइड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और उसको क्या लिखा है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ए। बताओ है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम पे जाके सॉल्व करें या फिर उस ऑब्जर्वर की बात करें जो कहां बैठा हुआ है, इस कंटेनर पे बैठा हुआ है। अब बताओ अगर कोई ऑब्जर्वर कंटेनर बैठा हुआ है तो वो इसके ऊपर सीडो फोर्स अप्लाई करेगा, और सीडो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा m इंटू ए। किस डायरेक्शन में m इंटू ए अप्लाई कर रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, इस ऑब्जर्वर के लिए बॉल रेस्ट में है, तो सभी डायरेक्शन में फोर्स को हमें क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। हमें कौन सी नॉर्मल कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ द वेसल एंड द ग्लास स्फीयर। तो बेसिकली हमें n1 कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल अगर थीटा है, चेक करो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो चेक करो ये 90 माइनस थीटा है क्या। अब बताओ ये अगर 90 माइनस थीटा है तो n2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो n2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा n2 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा n2 cos थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पर। अब सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहली इक्वेशन लिखोगे वहां पे
N2 साइन थीटा प्लस V इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए किसके बराबर होगा? तो ये M इंटू ए के क्या होगा? इक्वल आ रहा होगा वहां पे। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे। V रो डब्ल्यू ए प्लस N2 साइन थीटा M ए के बराबर होगा। अब ऊपर वाले फोर्सेस चेक करते हैं, तो ऊपर वाले फोर्सेस अगर चेक करोगे तो N1 प्लस हो जाएगा V इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो यहां पे हो जाएगा N1 प्लस वी रो डब्ल्यू जी, और नीचे वाला फोर्स क्या होगा? नीचे वाला फोर्स हो जाएगा एम जी प्लस N2 कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, तो मास को वहां पे हम क्या करेंगे? वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। और हमें क्या करना है? बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है N1, तो N2 की वैल्यू को वहां पे क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। देखो ये कि नहीं है वहां पे। अब इक्वेशन अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा N1, यहां पे लिखो N1 प्लस क्या हो गया? V इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इक्वल्स टू, अब मास को क्या लिखेंगे? मास को हम लिखेंगे बॉडी की डेंसिटी रो इंटू वी इंटू जी प्लस कॉस थीटा। अब N2 की जगह क्या लिखना है? N2 की जगह लिखना है M इंटू ए माइनस वी इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए। M इंटू ए माइनस वी रो डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा। चेक करो ये वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी है वहां पे। देखो वहां पे ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा N1 प्लस वी रो डब्ल्यू जी प्लस रो इंटू वी इंटू जी प्लस क्या हो गया? कॉट थीटा। मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए माइनस वी इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है? अगले स्टेप में हो जाएगा N1 चेक करो जरा, N1 प्लस वी रो डब्ल्यू जी फिर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी प्लस क्या चीज कॉमन आ जाएगा? v इंटू ए इंटू कॉट थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो माइनस रो डब्ल्यू। देखो इतनी वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे। चलो उसको लेके जाओ जरा वहां पे। N1 को लेके जाओगे तो रो वी जी प्लस क्या हो जाएगा? वी ए कॉट थीटा। ये हो जाएगा रो माइनस रो डब्ल्यू माइनस हो जाएगा v इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो N1 इन दोनों को एक साथ लिख लें क्या वहां पे? तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या चीज कॉमन आएगी? रो वी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बनेगा जी प्लस ए कॉट थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे। माइनस यहां पे क्या आ जाएगा? वी रो डब्ल्यू कॉमन निकाल लें। देखो चेक करो, माइनस वी रो डब्ल्यू निकाल लेंगे तो यहां पे हो जाएगा जी प्लस ए कॉट थीटा।
तो बेसिकली यहां पे क्या हो गई, इक्वेशन हो जाएगी वहां पे v रो माइनस क्या हो जाएगा, रो w इंटू हो जाएगा g प्लस ए कॉट थीटा। तो एक बार चेक करो जरा, इसका जो आंसर आता है, आंसर दिया हुआ है वहां पे v रो माइनस रो w और साथ में आता है g प्लस ए कॉट थीटा। तो जो भी क्वेश्चन है यही क्वेश्चन का वहां पे क्या है, आंसर है। बस हमें केवल क्या ध्यान रखना है, हमें केवल ध्यान रखना है कि यहां पे जो बॉयंसी फोर्स की हम बात करते थे, अभी तक हम बॉयंसी फोर्स केवल अप्लाई करते थे वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जब अप्लाई करते थे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाता था। यहां पे हमें केवल क्या चीज ध्यान रखना है, क्योंकि लिक्विड एक्सेलरेट कर रही है और लिक्विड एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे और यहां पे कोई पॉइंट लोगे सेम लेवल पे, तो वहां पे प्रेशर सेम नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स बनेगा और जो भी फोर्स बनता है बॉडी पे उसको हम बोलते हैं वहां पे रो इंटू वी इंटू क्या हो गया ए, यानी वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और साथ में एक्सेलरेशन क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन और इस तरह के सॉल्व करेंगे जहां पे लिक्विड क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो वहां पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक तरह से और बॉयंसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं v इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए। तो इसी लॉजिक से आगे भी हम कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।